अमितेश्वरवाद के 33वां सेशन में आपका स्वागत है। अमितेश्वरवाद का जन्म व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए हुआ है। आर्थिक आज़ादी के लिए हुआ। भारतवर्ष में रोजगार का अभाव है और रोजगार प्राप्त करते करते मृग तृष्णा मिलती है, जिसको ढूंढते ढूंढते लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास भटकता रहता है। रोजगार के लिए यहाँ पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण किया गया है, जो कि शारदापुर महातीर्थ से प्रकट हुआ है। भगवान भगवती के आशीर्वाद से 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 के बीच में यज्ञ भूमि शारदापुर में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण किया गया और उसके तहत सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा संवैधानिक मान्यता का जीवन लाया गया। इसमें 56 आवर का वर्क दिया गया, जो कि ऑप्शनल है। कोई भी आदमी जो सरकार से मदद लेना चाहता है वह ले सकता है। भारतवर्ष में एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है। 50,000 से ऊपर कितने लोग कमाते हैं और 50,000 से नीचे आर्थिक रूप से कितने लोग कमाते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के प्रशासनिक रूप में यह रिसर्च में निकला कि 30% लोग 50,000 से ऊपर कमाते हैं और 70% लोग 50,000 से नीचे कमाते हैं। दिक्कत 50,000 से नीचे में है। आर्थिक दुर्लभता वहाँ दिखती है और दरिद्रता वहाँ दिखती है। तो उसका उपचार निकाला गया अमितवाद के तहत सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से कि भारतवर्ष में सभी को सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और सीधा संवैधानिक मान्यता दिया गया। और इसके लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट चुनाव सिंध के साथ काम कर रही है। अमितवाद के तहत ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री वाद के तहत पिछले 25 साल से यह अभियान में प्लस इसमें जो है सभी भगवान भगवती के जो मंदिर उसके दस्तावेज को एक जगह रखा गया 6 कमरों में, जिसको 6 राष्ट्रपति भवन बोला गया। शिव पार्वती के मंदिर दस्तावेज को राष्ट्रपति भवन नंबर 1, विष्णु लक्ष्मी अमित अभिलाषा राम सीता कृष्ण राधा मंदिर दस्तावेज को राष्ट्रपति भवन नंबर 2, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन राष्ट्रपति भवन नंबर 3, चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर दस्तावेज राष्ट्रपति भवन नंबर 4, पांचवा हो गया प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती राष्ट्रपति भवन नंबर 5 और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट जिसमें राष्ट्रपति और एक परिवार बनाया गया पार्लियामेंट, आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटरिएट, यूनिवर्सिटी, प्रेस को लेकर सीधा मंत्रालय संपर्क, जो कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जैसे एक वोट का अधिकार है, 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण दिखाकर मंत्रालय से आप अपना 56 आवर का काम लेकर के और फिजिकल क्रेडिट टेबल बनाया गया, जो कि यह कहता है कि जो इलिटरेट है उसका है 165 रुपया क्रेडिट पर डे, सैलरी हो गया 2,500 रुपया अगर वो 56 आवर का मंथ काम करके जाता है। अगर नहीं जाता है तो फिर नहीं है। जो लिटरेट है और आई छत्री की जानता है तो उसका है 180 रुपये, सैलरी हो गया 2,750 रुपया। फिफ्थ पास का है 250 रुपया, सैलरी हो गया 3,500 रुपया। एट्थ पास का है 300 रुपया, सैलरी हो गया 4,500 रुपया। उसके बाद है एट्थ पास का, 10th पास का है 375 रुपया, सैलरी हो गया 5,500 रुपया। 12th पास का है 430 रुपया, सैलरी हो गया 6,500 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 7,500 रुपया। एमए का है 560 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 8,500 रुपया। एमफिल का है 620 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 9,500 रुपया। और डिलेट का है 680 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 10,500 रुपया। पीएचडी का है 750 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 11,500 रुपया। अब यहाँ पर
एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम काम करता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के तहत एक ब्रिज बनाया गया है, जिस ब्रिज को अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा ब्रिज, महाशारदापुर तीर्थ ब्रिज, शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा, ईच यूनाइटेड गॉड एंड गॉडेस, हिंदू गवर्नमेंट इज ट्रूथ ओनली टर्म्स ब्रिज भी कहते हैं, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ब्रिज भी कहते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ब्रिज कहते हैं, जिसके तहत अगर आप 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 या 20 IA डिग्री, जिसमें आपको 20 साल लगेंगे, करते हैं, प्रत्येक महीना 56 आवर फ्लेक्सिबल रूप से काम भी कर देते हैं मंत्रालय का, तो आपको 50,000 रुपया आने लगता है, प्लस आप बाकी 23 दिन, क्योंकि 56 घंटे का मतलब हुआ 7 दिन का फ्लेक्सिबल काम, बाकी आप काम आप गवर्नमेंट अपना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये ऑप्शनल भी है, मतलब जैसे वोट का सिस्टम ऑप्शनल है कि आप वोट में जुड़ना चाहते हैं तो आप आके वोट दें, नहीं तो आप अपनी दुनिया में रहें। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय को अमितवाद आगे बढ़ा रहा है। इसमें जो है हम लोग जो है पूजा भी करते हैं, और यह पूजा 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। 28 सितंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस और 30 अप्रैल को व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जयंती, अमितवाद जयंती मनाई जाती है। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो है सो आगे बढ़ रहा है। इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। जब तक आप लोग अमित कुमार झा के साथ पद यात्रा नहीं करेंगे सांसद भवन तक, तब तक जो है इसको वैलिडिटी मिलने में कठिनाई होगी, क्योंकि जनता जब कोई भी चीज़ को चाहती है तब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया उस चीज़ को लॉ बना देती है। डेमोक्रेसी का यही नियम है, और इसी के चलते हम लोगों ने 1750 से ऊपर चैनल अपलोड किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करे जनता, शेयर करे और लाइक करे। अमितेश्वरवाद को अपनाए, अमितेश्वरवाद को समझे, क्योंकि जब तक जन अपार नहीं होगा इसमें, जन आधार नहीं होगा इसमें, जब तक जन संपर्क नहीं होगा, तब तक सीधा मंत्रालय संपर्क नहीं आ सकता। हर एक दुकान में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का पवित्र ग्रंथ है टूथ ऑन रिटर्न्स। इसके 6 भाग हैं। शिव पार्वती व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय, विष्णु लक्ष्मी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय, आदि शक्ति जगदम्बा फैमिली व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय, प्रत्येक स्वर्ण वर्ष के भगवान भगवती व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय, और हिंदू गवर्नमेंट व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय। इसके मीटिंग को अटेंड करें। इसमें अपने जो आपको जुड़ने के लिए ईमेल है उससे जुड़े, जैसे आपका OSMBI2001@gmail.com, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com, ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com, या फिर मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल नंबर इंडिया, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर फ्रॉम इंडिया जो है 6397360717 से जुड़ सकते हैं। मैसेज भेजकर जुड़ सकते हैं कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के अंग बनना चाहते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा इसमें जुड़ता है जन को, उतना जल्दी हम लोग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा ऑफ इंडिया में इस कानून को पारित कर लेंगे। कोई भी राजनीतिक दल इसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ही करेगी, कोई भी राजनीतिक दल कर सकती है। आर्थिक आज़ादी को समझना पड़ेगा। एक ब्रांच में 365 सदस्य दिए गए हैं ताकि सभी एक दूसरे को जान सकें, और साथ साथ जो उसको मैनेज करने के लिए 16 मैनेजर्स दिए गए, साथ साथ 5 करोड़ से ऊपर ब्रांचेस खोले गए हैं। इसको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय जैसे ही हम लोग इसको कानून को पारित करेंगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और आर्थिक आज़ादी उठाएंगे तो शारदापुर भी महातीर्थ हो जाएगा, और जैसे अन्य तीर्थ हैं, और इसमें जो है आप आ सकते हैं, नेचुरल टाइप का विजिट कर सकते हैं कि जो आपका जीवन है
जीवन अच्छा हो सकता है अगर हर एक व्यक्ति के पास रोजगार है। और रोजगार दो प्रकार से आ सकता है, या तो उसका अर्थ बहुत मजबूत है, परिवार बहुत मजबूत है, तब तो दिक्कत नहीं आती है। लेकिन भारतवर्ष में ऐसे कम ही बच्चे हैं जिनके परिवार बहुत मजबूत है और रोजगार में समस्या नहीं आती। तो रोजगार में समस्या आनी ही आनी है। उस समस्या का निदान करने के लिए ही मंत्रालय बनाया गया है, ताकि रोजगार में समस्या ना आए। यहाँ पर जो काम प्रोवाइड किया जाता है उस काम को आप ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगा कि ये काम सही नहीं है तो वहाँ पर कोड बना हुआ है, उसमें ऑब्जेक्ट करके वो फिर काम चेंज करके आपको दे दिया। और अगर आप उसको लंबे समय से फाइट कर सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि जनतंत्र है, रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। भारत में अब 78 ईयर से ऊपर इंडिपेंडेंस हो चुका है, लेकिन रोजगार के लिए अगर आप कोई भी समस्या आता है इमिडिएटली, तो सबसे बड़ा प्रलय है कि रोजगार नहीं है। अब रोजगार नहीं है तो आपको पैसे कहाँ से आएंगे? अब वो पैसे कहाँ से आएंगे? तो ज़मीन बेचो, किसी से लो, किसी से किसी, यही चीज़ को अमितेश्वरवाद अमितवाद के तहत प्रशासन में जोड़ा गया है। प्रशासन, स्वरोजगारी प्रशासन की स्थापना की गई है भगवान भगवती के आशीर्वाद से, जिसमें 6 परिवार को 6 राष्ट्रपति भवन बोला गया है और माइनॉरिटीज़ के 6 परिवार को भी 6 राष्ट्रपति भवन, 12 राष्ट्रपति भवन हो गए। अब जहाँ पर भौतिकवादी समाज जो जान रहा है कि भगवान भगवती हैं, तो वहाँ पर इमीडिएटली वह काम लिया, मंत्रालय से काम कर लिया। इसके बाद अपना प्राइवेट सेक्टर में 23 दिन को दिया गया, क्योंकि 4 संडे हो गए, 2 सेकेंड सैटरडे और 1 आप लीव ले लीजिए। तो इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया गया है। तो आप लोग जितना इसमें सहयोग करेंगे उतना फास्ट यह काम बन के आ जाएगा और व्यवस्थित ढंग से बन जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। अमितेश्वर।